वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने राज्य की सत्ता को संभालने के बाद से ही गुंडों और बदमाशों का सफाया करना शुरू कर दिया था। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करने वाली योगी सरकार में यूपी पुलिस भी अपराध को खत्म करने के लिए एक मिशन के तहत काम कर रही है। लेकिन कभी कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिसमें सोचने को मजबूर हो जाते हैं लोग कि लोगों की इंसानियत आखिर चली कहां गई। क्यों इंसान इतना क्रूर और हैवान हो गया कि वो कुछ भी करने से पहले सोचता ही नहीं। उत्तर प्रदेश बरेली के फतेहपुर पश्चिम का रहने वाले सेवाराम गंगवार की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने चाय के लिए 4 रुपए ज्यादा मांग लिए थे। दरअसल सेवाराम गंगवार दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे के पास एक ढाबा चलाता था। 11 मार्च को मुनव्वर, मौजिम और मुशर्रफ चाय पीने के लिए ढाबे पर आए। चाय पीने के बाद उन्होंने 16 रुपए दिए, लेकिन गंगवार ने उनसे नई रेट लिस्ट के हिसाब से 4 रुपए और यानी 20 रुपए देने के लिए कहा। बस इसी बात से खफा होकर उनके बीच बहस हो गई, जिसके बाद सेवाराम ने उन्हें वहां से चले जाने के लिए कह दिया। उस वक्त तीनों वहां से चले गए, लेकिन अगले दिन फिर से ढाबे पर आए। इस दौरान उन्होंने इस तरह का दिखावा किया कि उन्हें अपने किए पर काफी पछतावा है और वे माफी मांगने के लिए आए हैं। सेवाराम भी बातों में आ गया। इसके बाद तीनों शराब पीने के लिए सेवाराम को साथ ले गए। इसी दौरान मौका पाकर मुनव्वर, मौजिम और मुशर्रफ ने चाकू से गोदकर सेवाराम की निर्मम हत्या कर दी और शव को फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के पास एक खेत में फेंक दिया। पुलिस की तरफ से कहा गया कि इन तीनों ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए सेवाराम की हत्या कर दी और यह सब कुछ प्री प्लान था। इसमें जो ये बात निकल के आई है वहाँ पर कि जो मृतक है उसके द्वारा वहाँ पे चाय का जो रेट है वो 10 रुपये बताया गया था और जो अभियुक्त बने हैं इसमें उनके द्वारा इसमें 8 रुपये दिए जा रहे थे। और इसमें इन्हीं बात को लेके जो जैसा वहाँ लोगों के द्वारा बताया गया कि जो मृतक है उसने उनका अपमान किया था और इस अपमान का बदला लेने के लिए इन्होंने उसकी हत्या की है। मुनव्वर, मौजिम और मुशर्रफ ने भी पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल लिया है। पुलिस अब तीनों को पकड़कर और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भी भेज दिया है। इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज।